हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे टेस्ट आपका हो रहा है, अब रेगुलर टेस्ट आपका होने वाला है। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक चीज़ों पर टेस्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी कीजिए। और अगर आप डेली करेंट अफेयर सुनने के शौकीन हैं, हिंदी इंग्लिश में जो जिस लैंग्वेज में भी सुनने के लिए शौकीन है, तो आप हमारे ऑडियो चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। आप वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए और वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। या टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी ये डेली वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल 2% भी अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको इतने बड़े तामझाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, दिख ही रहा है कि हाँ हमें क्या ढूंढना है, फिल इन द ब्लैंक्स ढूंढना है, तो हम फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्ट ढूंढेंगे। बहुत ही कम है, आपके लिए उतना दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को देखते हैं। द शिप इज डैश जनेवा, द शिप इज डैश जनेवा क्या होगा? बाउंड टू, बाउंड ऑफ, डेस्टिनेट टू, बाउंड फॉर, क्या होता है? आई होप कि आपके माइंड में आंसर क्लिक कर चुका होगा। चलिए मैं आपको बता दूं, डेस्टिनेट मतलब किसी भी जगह पर पहुंचना होता है, और यहाँ पे क्या है, बाउंड फॉर मतलब होता है किसी खास गतिमान की ओर जाता है। बाउंड टू मतलब क्या होता है, किसी भी निश्चित जगह पर जाना। लेकिन हमारा यहाँ पे निश्चित जगह पे हम क्या कर सकते, निश्चित जगह पे, तो यहाँ पे क्या है, जनेवा पर वो द शिप इज डैश टू जनेवा मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम किसका है, यानी कि किसी भी खास स्थान पे, यानी कि जनेवा जाएगी तो वो खास स्थान, तो खास स्थान के लिए हम क्या यूज करते हैं, अभी मैंने बताई हूँ क्या, बाउंड फॉर। बाउंड फॉर आप अगर लिख रहे हैं कॉपी में तो लिख लीजिए, बहुत छोटी सी है रूल। बाउंड फॉर मतलब होता है किसी भी खास स्थान पर जाना, और फिर होता है बाउंड टू मतलब होता है निश्चित रूप से। समझ गए? यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आई नेवर डैश सच ए रिजल्ट, ड्रीम ऑफ, ड्रीम्ड ऑफ, ड्रीम्ड ऑफ, थिंक ऑफ, क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पे ऑप्शन, अगर हम ऑप्शन से चले तो ये दोनों ऑप्शन सही है, बी और सी दोनों है, ड्रीम्ड ऑफ, ड्रीम्ड। लेकिन हमें तो क्या है, मारना तो एक ही है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से, क्योंकि ये दोनों लगेगा, इसलिए आप दोनों, अगर ऑप्शन में अगर ये दोनों में से कोई भी एक आए तो आप मार लोगे, वरना नहीं आएगा तो आप इसमें से कोई एक, ड्रीम ऑफ और ड्रीम्ड ऑफ दोनों। क्योंकि V3 में भी हम देखते हैं, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा रिजल्ट आएगा, या तो बुरा भी हो सकता है या खराब भी, इसलिए दोनों आंसर है। इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, या तो ड्रीम्ड ऑफ या ड्रीम्ड ऑफ, दोनों में से कोई भी मारिए, दोनों आंसर सही होने वाले हैं आपके। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ यू डैश इन योर स्टडीज यू विल गेट ए फर्स्ट क्लास, क्या होना चाहिए? इफ यू डैश इन योर स्टडी विल, अगर आप किसी भी चीज में लगातार प्रयास करेंगे तभी आप, कहते हैं ना कि लोहे को भी जो है सो पीटते पीटते इंसान किसी भी चीज को पीटते पीटते क्या हो सकता है, सो लोहा बना सा, पत्थर को भी पीटिए तो वो लोहा बन ही जाएगा, नहीं लोहा बनेगा तो वो टूट के बिखर तो जाएगा ही। तो किसी भी चीज को हम अगर लगातार करेंगे तो ही वो जाकर क्या होगा, सही होगा। तो प्रिजर्व मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को लगातार करना। देखिए आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए तो ही आपकी कुछ भी इंग्लिश सुधर सकती है, वरना तो भगवान मालिक है। प्रिजर्व मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज को लगातार करना, तो वो हमारा क्या होता है, सही होगा। यहाँ पे बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और चलिए मैं आपसे एक छोटी सी क्वेश्चन करती हूँ। यहाँ पे 43 में आप देख रहे होंगे इंडल, एडहेयर और इंसिस्ट, इन तीनों का आप हमें हिंदी बताओगे और वाक्य के साथ बनाकर, ठीक है? इंग्लिश में वर्ड बनाओगे, नॉट हिंदी। अरे आप गलत ही लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आप लिखो बस। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, स्टीव हैड ऑलवेज होप्ड दैट हिज फादर वुड द प्रॉपर्टी टू हिम, क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या है, यानी कि क्या है, स्टीव हैज ऑलवेज होप्ड हिज फादर डैश द प्रॉपर्टी, यानी कि वो हमेशा क्या चाहता था, उसके पापा क्या है, उसके हाथ में हस्तांतरित कर दे, यानी कि सारी प्रॉपर्टी उसके हाथ में सौंप दे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए बिसीच मतलब मैं आपको इसका बता देती हूँ। बिसीच मतलब होता है अनुरोध करना, क्या होता है, अनुरोध करना, बाकी सबका उतना कुछ अर्थ नहीं है। और
बेक्वेंथ मतलब होता है किसी भी चीज में किसी भी चीज को विरासत को हस्तांतरित करने, यानी कि किसी के हाथों में देना। जो उसके क्या चाहता था, उसके वो स्टीव चाहता था, हमेशा चाहता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिक्वेथ। बिक्वेथ मतलब होता है किसी भी चीज को किसी के हाथ में देना। और बिसीच मतलब होता है यहाँ पे क्या है, अनुरोध करना। देखिए आप अपनी वोकैब सुधारिए, आपकी वोकैब अच्छी होगी तो ही आपका जाकर कुछ कल्याण होने वाला है। चलिए, ये कुछ आइटम्स एंड फ्रेजेज हैं जिसका मैं आपको करवाती हूँ। हाँ, और मैं पहले वाले वीडियो का भी आपका इसमें आंसर दे दूंगी। मैंने 36 का आंसर आपसे पूछा था, मैं आपका इसमें आंसर देने वाली हूँ। तो आप बस ध्यान से देखिए और आगे आगे देखते जाइए। यहाँ पे क्या है, टू स्ट्राइक ए चोर्ड क्या होना चाहिए, टू हिट ए चोर्ड फोर्सफुली, टू हिट ए रॉन्ग नोट, टू बी रिमाइंडेड समथिंग फैमिलियर, टू स्ट्रॉम ए गिटार। चलिए, आई होप कि आपके माइंड में आंसर क्लिक कर गया हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बी रिमाइंडेड टू समथिंग फैमिलियर, यानी कि टू स्ट्राइक ए चोट मतलब क्या होता है, टू बी रिमाइंडेड समथिंग फैमिलियर, यानी कि उसे याद दिला क्या है, कुछ तो फैमिलियर है उसका। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन ये बहुत बार पूछे गए हैं और हर एग्जाम में मैं इसको देखती हूँ कि हाँ ये पूछे जाते हैं। बैक टू स्क्वायर वन में होता है किसी भी चीज़ को फिर से स्टार्ट करना। क्या होता है, तो टू स्टार्ट अगेन, किसी भी चीज़ को फिर से स्टार्ट करना, उसे हम क्या कहेंगे, बैक टू स्क्वायर वन। एज द क्रो फ्लाइज क्या होना चाहिए, तो क्रो फ्लाई क्या है, कौवा सीधे काव 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 बोलता है, कोयल की तरह नहीं होती है जो चुरा कर कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे। उसी तरीके से बिल्कुल यही चीज है, कोई भी चीज को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन ए स्ट्रेट वे, यानी कि एक सही तरीका। इफ यू आर नो स्प्रिंग चिकन यू आर मीन्स क्या होना चाहिए, क्या है आप, चिकन नहीं है। तो यहाँ पे नो स्प्रिंग्स मतलब होता है जिसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, इन एक्सपीरियंस, यानी कि उसे कोई प्रकार किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं हो। तो हाँ, ये थोड़ा वीडियो बहुत लंबा चला गया है ये। तो चलिए मैं उसका आंसर बता दूं आपको 36 का, मैंने पिछले वीडियो में पूछा था। तो 36 का आंसर सी होगा। क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर बता दो, आर एस और पी और क्यू सी में होगा, आप वहाँ पे जाकर आंसर मिला सकते हैं। और चलिए मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कर लूँ, आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी हमारा वीडियो नोटिफिकेशन घंटी आपके फ़ोन की बजेगी। ठीक है, मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ, आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दिए जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, आपका दिन आज के लिए मंगलमय हो।